मेरा यासिर बिल्कुल हम्माद की शक्ल का है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे दामाद की शक्ल में एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा, है ना? किसको पकड़ के लाए, कहाँ से पकड़ के लाए, कोई आता पता नहीं, ना फाइल अपडेट की। जी सर, कल रात में 2 लड़के पकड़े थे, यहीं रखे थे, पता नहीं कैसे भाग गए। जो भंड तूने मारे ना इस रिस्क के चक्कर में, और तू आया भी सीधा मेरे घर है। अबे यार, एक तो ये तेरी बात बात पे कुल्फी जम जाती है ना, कम से कम ये मत किया कर मेरे सामने। बता क्या प्लान है? उस लड़के को साफ कर देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, किस्सा खत्म। मुझे सब पता है तुम क्या कर रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। कैसी बात है? मुझे बेवकूफ नहीं बनाओ, ठीक है? अब जाओ यहाँ से, चाय लेकर आओ। जी बाजी जी। सुनो, चाय खुद नहीं लाना, जमीला के हाथ भिजवाना। जी बाजी जी। आजकल कहाँ गए वो? कहीं नहीं, मैं बस काम आता रहता है और मैं करता रहता हूँ। ऑफिस में भी सुना है तुम वहां भी नहीं जाते ज्यादा, तो कहाँ होते हो? What's wrong with you? तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे समझ नहीं आता। बिहेवियर तो मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आता। क्या मतलब? जब मसला तुम्हारे और मेरे दरमियान था तो अब्बू को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? हम लोग बात कर लेते, चीजें सॉल्व हो जाती। क्या मिला तुम्हें अब्बू की हालत करके? क्या मिला? मुझे कुछ नहीं मिला, मगर जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें सब मिल रहा है। ये गुस्सा अब्बू की तबीयत खराब होने का नहीं है, ये तुम्हारा फील है मरियम के लिए। मैंने अभी उसे डांट दिया, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, सहा नहीं जा रहा ना, सच कड़वा लग रहा होगा। ये सच नहीं है निदा, तुम चीजें खराब करती रहती हो और मैं ठीक करता रहता हूँ। लेकिन ख्याल करना, जैसा खराब ना कर दो जो मैं ठीक ना कर सकूं।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप अख्तर साहब? मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ। लगता है आपको शायद कोई गलत खबर मिली है। यानी आप झूठ भी अच्छा बोल लेते। आप समझ भी फौरन जाती है। तो उसका ये मतलब हुआ कि आप अभी से ईद का चांद बन जाएंगे। देखे ना शहनाज जी, ईद का चांद भी देखा जाता है आखिर। काफी इंतजार के बाद। अब इतना इंतजार तो करना ही पड़ता है, लेकिन मैं बहुत जल्द नीरा बेटी को पढ़ाने आ जाऊंगा। आप पहले अपनी तबीयत ठीक कर लें, फिर आ जाइएगा। आपने तसल्ली दे दी तो समझे मैं ठीक हो गया। God, things are so expensive these days. ये देखें, मैंने 2 ज्वेलरी सेट सिलेक्ट किए हैं फंक्शन के लिए डैड। Look, डैड। सॉरी बेटा। डैड, मैं आपको यहाँ पे ज्वेलरी दिखा रही हूँ और आप सुन ही नहीं रहे। अरे ऐसी बात नहीं है, बस जरा अपने काम में उलझाऊं, काम की परेशानी है, उसी बारे में सोच रहा था। आई एम सॉरी बेटा। डैड, आपकी बेटी की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन आ रहा है और आपको परवाह ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी ही बात है। All you think about is work, work and work. I look like a fool here. कब से मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही हूँ और आप सीरियस ही नहीं ले रहे। I wish my mom was here. कैसी बातें कर रही हो यार, तुम मेरी बेटी हो, मेरी शहजादी बेटी हो। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, समझ गई? अच्छा दिखाओ, क्या दिखा रही हूँ मैं, दिखाओ। देखो कौन सा ड्रेस पसंद है तुम्हें? वाह वाह वाह, This is nice. बहुत बहुत बहुत। ज्वेलरी दिखाओ, ये अच्छा लगेगा। I think. जो तुम्हें पसंद आए, जो जो चीजें उसको सिलेक्ट करो, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं बुक करवा दूँ। हाँ तो 3-4 सेट्स होंगे सही है ज्वेलरी के। थैंक यू डैड। पुलिस भी इतनी तेजी से ही तफ्तीश कर रही है, इसीलिए जल्दबाजी के साथ साथ एहतियात भी बरतती है। ये मैं निकाह में पहनूंगी। निकाह? Yeah. I've decided कि हम निकाह करेंगे। We're gonna make it official. दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। अरे मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू?
जिस तरह बात आगे बढ़ती जा रही है, हमें अपने काम की स्पीड को भी बढ़ाना होगा। लेकिन इतनी रात को अचानक से बुलाना, इमरजेंसी में कोई खास बात? कोई मसला हो गया क्या मैडम जी? नहीं मरियम, कोई मसला नहीं। हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गए? नॉट एट ऑल। बल्कि हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग गोइंग इज अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। वो क्या होगा? माफ करना, थोड़ा लेट हो गया मैं। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। हाँ तो अब बता भी दें, सब खैरियत है ना? इतनी रात का क्यों बुलाया? हाँ हाँ खैरियत है, जब भी तो इतनी रात को तुझे बुलाया है। क्यों भाई, तुम्हारे लाइक और फॉलोअर्स कम आए क्या आज? चुप हो जाओ। मैडम जी आप बोलो। हाँ तो मैं कह रही थी, शिजा और यासिर की एंगेजमेंट तय हो गई है। बहुत जल्द फंक्शन होगा और हमें अपना मिशन भी जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पुलिस भी इतनी तेजी से ही तफ्तीश कर रही है, इसीलिए जल्दबाजी के साथ साथ एहतियात भी बरतनी है। मैम तो अब नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा? मरियम जी, तुम तैयार हो? काम मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जी मैडम जी। ध्यान से, एहतियात से जोड़े ले जाओ और शीजा के रूम में रख दो। जाओ, शाबाश। ध्यान से रखना। अच्छा डैड, ये वाला ड्रेस मैं नहीं पहनूंगी। क्या मतलब नहीं पहनूंगी? तुमने कहा था कि फंक्शन में तुम यही ड्रेस पहनोगी। डैड, ये मैं निकाह में पहनूंगी। निकाह? Yeah. I've decided कि हम निकाह करेंगे. We're gonna make it official. What, Dad? Is there a problem? नहीं, नो प्रॉब्लम बेटा। मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। You're the best, Dad. Love you. Hello lads. Oh, you're here. I was waiting for you. हाँ बेटा, I had some important work to attend. तुम्हारी शॉपिंग हो गई? जी जी, जैसा आपने कहा था, सब अपनी पसंद से लाया हूँ। ये देखें, घड़ी कैसी है? हाँ, तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सारी चीजें जबरदस्त है। थैंक्स लॉट मॉम, आप कितना करती हैं मेरे लिए। तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? उफ, आई जस्ट विश के डैड होते। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ। औलाद के निकाह पे माँ बाप कितने खुश होते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, वो यहाँ से बेहतर जगह पर है एंड आई एम श्योर खुश होंगे। हाँ हाँ, औलाद के निकाह की खुशी में माँ बाप तो खुश होंगे ही। निकाह? क्या मतलब? आपको बताना ही भूल गया। शिजा और मैंने फैसला किया कि अब हम निकाह ही करेंगे, एंगेजमेंट नहीं। अब मगर तुम लोगों ने तो एंगेजमेंट सोची थी ना, फिर अचानक से निकाह क्यों? आई रियलाइज्ड कि शिजा से मेरी अटैचमेंट मोहब्बत में बदल गई है और इंसान को चाहिए कि अपनी पसंद से निकाह करे। हाँ सही है। क्या हुआ मॉम? इज एवरीथिंग ऑलराइट? Yeah. हाँ, I'm fine. मुझे आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं बेटा, मैं सोच रही हूँ मेरा बेटा इतनी जल्दी बड़ा भी हो गया। You are the best, mom. Oh, excuse me. Hello.
निकाह रोकना होगा क्या मतलब? तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? देखो ये बात नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या बात है? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ काम इंसान एहसान उतारने के लिए करता है। बुरे वक्तों में इन लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया और फिर तुम्हें अपने ऑफिस में काम भी दिया। सीनू, हेलो। मुख्तार, ये निकाह हमें रुकवाना होगा। निकाह रोकना होगा क्या मतलब? तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? देखो ये बात नहीं है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या बात है? This was not supposed to happen. देखो मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन Come on, मुख्तार, अब तुम ऐसी बातें मत करना जिससे मजीद चीजें डिस्टर्ब हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूं मैं? आई एम फूल? Absolutely not. मुझे पता है कि मेरी लाइफ में you're the person who is mentally sane. अच्छा छोड़ो ये बातें, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें क्यों कॉल की है मुख्तार? Do you think I've started this all? देखो मैं भी कोई ब्लेम गेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम दोनों को अपने अपने तरीके से बच्चों से बात करनी चाहिए। Yeah, I guess you're right. लेकिन इन्हें किसी किस्म का शक ना हो। इसकी तुम फिक्र मत करो, मगर फिलहाल मुझे कुछ और डर है। क्या डर है तुम्हें? आई डोंट नो, बस मुझे ये डर है कि कहीं सारी गेम की ऐसी की तैसी ना हो जाए। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरे साइड की सारी प्लानिंग मैं संभाल लूंगी, बस तुम अपने आप को देखो। इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि बच्चों को कैसे रोका जा सकता है? आई थिंक हमें मिलकर बात करनी चाहिए। चलो ये सही रहेगा, मुलाकात करते हैं फिर। See you. See you, see you.
कोई हासिल न था आरज़ू का मगर सानेहा ये है अब आरज़ू भी नहीं वक्त की मुसाफिर में बेआरज़ू तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे आप कहीं जा रहे हैं क्या? निदा को पढ़ा दे। इतनी सुबह सुबह? हाँ, थोड़ा टाइम तब्दील किया है। सुबह सुबह का वक्त सही रहता है। वैसे अब्बू, आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या सब कुछ बेटा? ये निदा को पढ़ाने। ये बेटा पढ़ा नहीं जा रहा हूँ, इसमें बुराई क्या है? मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ और पैसे कमाता हूँ और घर में भी पैसों की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं। हाँ हाँ, मगर मैं पैसे कमाने के लिए थोड़ा ही कर रहा हूँ बेटा। मैं तो एक मशगले के तौर पर कर रहा हूँ। अगर पैसे ज्यादा चाहिए होते तो मैं मांग ना लेता। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे होते हुए आप इस उम्र में इतनी झंझट पाल रहे हैं। अगर आपको ज्यादा पैसे चाहिए तो आप मुझे बताएं ना, मैं दूंगा आपको। अरे बेटा, अब सारी बातें तुम नौजवानों की सोच में आ जाए तो हम बूढ़ों का क्या होगा? मैं कुछ समझा नहीं। देखो बेटा, कुछ काम इंसान एहसान उतारने के लिए करता है। बुरे वक्तों में इन लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया और फिर तुम्हें अपने ऑफिस में काम भी दिया। अब अगर मैं निदा बेटी को पढ़ाने जा रहा हूं तो मेरे लिए कोई हर्ज नहीं है, और वो भी वो सब्जेक्ट उर्दू जिसे मैं स्कूल में पढ़ाता रहा हूं। आप मेरी बात नहीं मानेंगे। उमर बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं कुछ बुरा नहीं कर रहा हूं। मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि आप मत जाएं तो ना जाए ना प्लीज। हो गया, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे भाई, कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। निदा से लड़ाई भी है क्या? आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। आई एम सॉरी। तो ठीक है बेटा, अभी मैं थोड़ी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर तबीयत ठीक हो जाए तो बाहर आ जाना पढ़ने के लिए। मरियम, अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है या तुम्हें लगता है कि ये सही से नहीं हो सकेगा तो तुम हमें बता सकती हो, हम कोई और प्लान कर लें। अच्छा बात सुनो, वो सब कहाँ है? कौन सब? ज्यादा बनो नहीं, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें सब पता है। तुम्हें क्या पता है कि मुझे सब पता है? ओह, सब लोग कहाँ हैं? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कौन लोग? उमर, आदि, शिजा, ये सब लोग। ओ अच्छा, वो सब तो कहीं गए मैं। कहाँ गए हो? ये तुम सीमी मैम से पूछो। मॉम अपने रूम में नहीं। अच्छा, वो सब उन्हीं के साथ गए मैं। तो कहाँ गए मैं तो? और मुझे लगता है कि तुम मुझे बता सकती हो। Am I sure?
आई विश आई न्यू दैट, लेकिन बेबी वो सब आने वाले होंगे। तुम बैठो, तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रही हैं। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये निदा कहाँ रह गई? अभी तक आई नहीं। कह रही थी कि सीमी के ऑफिस जा रही हैं, कोई काम है। अच्छा, मामा के ऑफिस गई हो, लेकिन फिर भी काफी देर हो गई। हाँ सही कह रहे हैं आप। आती है तो पूछती हूँ मैं। निदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो अंकल, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो आज मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। आई एम सॉरी। ओह, ठीक है बेटा, अभी मैं थोड़ी देर तक यहाँ बैठा हुआ हूँ। अगर तबीयत ठीक हो जाए तो बाहर आ जाना पढ़ने के लिए। ओके। बेटा क्या बात है, सुबह भी ऐसे आई और ऐसे निकल गई? दादी, वो मुझे बहुत ज़रूरी काम था और अभी पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैं जाऊँ? ठीक है बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है और मूड नहीं है तो कल पढ़ लेना। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मरियम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जानती हूँ कि ये काम जितना आसान लग रहा है उतना ही खतरनाक है। सीमी मैडम, अगर किसी को भेजना ही था तो मुझे ही बुर्का पहना के भेज देती। अब तो मेरे पास इस डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस भी है। बावला हो गया है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। नाउ गेट टू वर्क, और हो सके तो अपनी फैमिली से मिल लेना। साथ तो हमेशा से बहुत अच्छे साबित रहे और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसे ही रहोगे। सुनो मरियम, किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो ना, मुझे बताना। तुम्हारा भाई अपनी बहन के लिए जान भी दे सकता है। मरियम, तुम्हें हमारे होते हुए किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की तसल्ली ही मेरे लिए काफी है। मरियम, अगर तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है या तुम्हें लगता है कि ये सही से नहीं हो सकेगा तो तुम हमें बता सकती हो, हम कोई और प्लान कर लेंगे। नहीं, मुझे अपने हालात से लड़ना होगा। अपने माजी में फंस के नहीं रह सकते। कहाँ जा रहा है ये निहत्ता फौजी? जंग पे। बस तुम उसकी बातों पे खुश होती रहना। जो भी करना है जल्दी करना होगा, कल को कुछ अगर कुछ गलत नहीं होगा। डोंट वरी। आर यू श्योर? अरे वाह भाई, क्या बात है, आज तो जंगल में मंगल का समा है। आओ आओ बेटा, बैठो बैठो, घर की याद आ गई आखिर है? हमें तो मिल ही जाता है, तभी तो आते रहते हैं घर में। अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो तेरी शादी की नौबत भी नहीं आएगी। अब्बा, जिस तरीके से आप कान मरोड़ रहे हो ना, अगर हाथी जैसे हो गए ना तो बाकी मेरी शादी नहीं होने वाली। बस कर दे आप। जब देखो मेरे प्यारे बच्चे के कानों के पीछे पड़े रहते, अच्छे भले तो काने खींच खींच के लंबे किए देते हो। वाह मेरी माँ, एक बार फिर तुमने अपने बच्चे की हौसला अफजाई की। अरे तू तो मेरा गुड्डू बेटा है, इसलिए तो कहती हूँ जल्दी से गुड़िया ले आना। बाहर वाली गुड़िया भी ले आएंगे, पहले मैं जरा इस
घर की गुड़िया से तो बात कर लूं। हाँ भाई, क्या बात है, क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? ओ शहजादी, क्या हुआ? छोड़ो तुम, अपना बताओ, कैसे हो, कहाँ गायब थे इतने दिनों से? मैं तो यही हूँ, तुम बताओ तुम्हारा क्यों मूड खराब है? एक तो तुम गायब रहते हो, घर भी नहीं आते, ऊपर से बोलते हो मैं मूवी ना बनाऊं। मुझे छोड़ो, अरूज तक ने पैगाम भिजवाया है कि सरकार साहब को बोले वक्त मिले तो मुझे फोन कर लें। ओ तेरी खैर, हेडक्वार्टर से मैसेज आया? देखो आदि, अब बहुत हो गया, तुम भी बस अब शादी कर लो। अबे बत्तख की तरह क्या हंस रहा है? इसे क्या हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कोई जादू वादू हो गया? बस अब बहुत पागलपन हो गया तुम्हारा। अब तेरी घरवाली ही आकर तुझे सुधारेगी। अरे यार, आप लोग तो ऐसे पीछे पड़े हुए हैं जैसे मेरे सर पे कोई नाम रखा हुआ हो। अच्छा बात सुन, अब मैं गुड़िया के ससुराल फोन करके कहती हूँ बस भाई हमें भी तारीख दे दे। अरे बस बस अम्मा, थोड़ा सा सब्र कर ले भाई, मेरे काम नहीं मर जाए, फिर ये फौजी खुद आके आपके सामने हथियार डाल देगा। कहाँ जा रहा है ये निहत्था फौजी? जंग पे। बस तुम उसकी बातों पे खुश होती रहना। नहीं तो और क्या करूँ, रोऊं क्या? जब देखो जब लड़ते ही रहते। अच्छा मूड बना लिया करो अपना। देखा साहब जी? हाँ, देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। बताओ क्या समझ नहीं आया? कल तक जो समोसे और चटनी ला रहा था, आज वो बड़े साहब के साथ सबूत और शवाहिद इकट्ठे करके आपके दिमाग की चटनी क्यों बना रहा है? यही बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि एक खोटा सिक्का सर जी के साथ कैसे चला गया। कुछ तो गड़बड़ है सर जी। इससे पहले चिड़िया उड़ जाए, हमें अभी से दाना डालना शुरू कर देना चाहिए। कुछ तो करना पड़ेगा, तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल क्या किया जाए सरदार? फिलहाल तुम जाओ और समोसे लेकर आओ। समोसे? और मैं? हाँ ना, जब तक वो सबूत लेकर आ रहा है तुम समोसे लेकर आओ। हाँ, चटनी भी साथ लाना। जाओ। बस ये ले आए, थैंक यू। फिर सीने क्या करना है? मैं भी यही सोच रही हूँ। जो भी करना है जल्दी करना होगा, कल को कुछ अगर कुछ गलत नहीं होगा, डोंट वरी, सब अंडर कंट्रोल है। आर यू श्योर? आई एम श्योर फ्रॉम माई साइड। अब मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे क्या चल रहा है। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भाई तुम लोगों की डेट फिक्स करने के लिए आए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ और खेल चल रहा है हमारे साथ। अबे लेकिन ये हो कौन सकता है यार? कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब वो कुछ छुपा रहे हैं। भाई अब इस उम्र में तो वो दूसरी शादी की बात ही छुपा सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रही हो, इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो तुम? ये तो मुझ पे छोड़ दो, तुम जाके निकाह की तैयारी करो।